दोस्तों, आज राम और अंजलि की शादी की तीसरी सालगिरह है। तीसरी सालगिरह, थर्ड वेडिंग एनिवर्सरी। What a lovely party! What a fabulous couple! चलो अभी तीसरी सालगिरह पे गले मिलो। Okay, it's my pleasure. क्या देख रहे हो? You're looking so beautiful. आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बात नजरों की है, वरना बात कुछ भी नहीं। Happy anniversary, wifey. हैप्पी एनिवर्सरी हबी। I love you. अरे ये दूल्हा दुल्हन बने 3 बरस हो गए, हनीमून का नशा अब तक नहीं उतरा। Oh my baby. आप भी ना मिसेस मल्होत्रा कभी नहीं मानेंगी। अच्छा, वो आपके गेस्ट आने वाले थे लंदन से, क्या हुआ? उन्हीं को देख रही हूँ, अब तक नहीं आए। यार अपनी बीवी को कभी दोस्तों में भी टाइम पास कर लिया। मेरी गल सुन, बंद क्या? Oh no! अंजलि, दोस्तों को चाहे कितना भी मना कर लो, लेकिन वो तोहफे जरूर भेजते हैं। उनका प्यार दिखाने का तरीका ही अलग है। इतना कीमती तोहफा ये किसने भेजा? विद बेस्ट विशेस, देव। देव, ये कौन सा दोस्त है हमारा? वो मिसेस मल्होत्रा के वो दोस्त। वो जो लंदन से आए हैं। लेकिन जाना इतना कीमती तोहफा देने की क्या जरूरत है उन्हें? तो लौटा देंगे। हाँ, नहीं 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 नहीं, इतने प्यार से दिया उन्होंने, रख लेते हैं इसे। एक काम करते हैं, अपने तरीके से लौटाते। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है। हाँ, मैं देखता हूं। पकड़ो से। हेलो। हाँ मिसेस मल्होत्रा जी, बोलिए। या जी, आप ही की बात कर रहे थे। कल रात 1 मिनट, जरा मैं अपनी बीवी से पूछ लूं। 1 सेकंड। अंजलि, वो जो मिसेस मल्होत्रा के गेस्ट है ना, देव साहब, वो उन्होंने एक पार्टी दी है। वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम दोनों वहां पहुंचे। तो क्या ख्याल है? जो आप ठीक समझे। तो हाँ कह दूं? आई लव यू। हेलो। हाँ जी, हाँ हम पहुंच जाएंगे। हम दोनों आ रहे हैं। ओके मिसेस मल्होत्रा। ओके, थैंक यू, गुड डे। अंजलि, अंजलि, तुम ठीक हो ना? हाँ, ठीक हो ना? तुम मां बनने वाली हो अंजलि। तुम मां बनने वाली हो। यहां से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तुम सही कहती थी, जो बीत गया उसे भूल जाओ। तुमने बहुत सहा होगा ना, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं हूं। हम दोनों मिलके साथ हर मुश्किल का सामना करेंगे, है ना जान? उफ देव, क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है और वो आज ही तुमसे मिलना चाहते हैं। और जानती हो आपके पापा मुझसे मिलकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? लात मारकर मुझे अपने महल से बाहर निकाल देंगे। हाँ, मेरे पापा कोई जंगली नहीं है, समझे? और तुम भी जंगली बनकर मेरे घर मत आ जाना। साफ सुथरे कपड़े पहनकर, दाढ़ी वाड़ी बनाकर, और ये चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, और मुंह पर ताला लगवा कर आना। और फिर बड़ी नरमी से पापा से मेरा हाथ मांगना। क्यों मांगू मैं तुम्हें किसी से? अगर मैं चाहूं उड़ा कर ले जा सकता हूँ। ए मिस्टर एरोगेंट, मैं कहीं उड़ने उड़ने वाली नहीं तुम्हारे साथ। तुम्हें मेरे घर आकर बाकायदा मेरा हाथ मांग कर जाना पड़ेगा। और सुनो, मुझे बहुत देर हो रही है, ठीक वक्त पर आना। 5 बजे, बिल्कुल लेट मत होना, वरना पापा बहुत नाराज हो जाएंगे। डोंट बी लेट, हाँ? पापा नाराज हो जाएंगे। ओके बाय। हाँ, और वक्त पे आना, वरना वक्त निकल जाएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं जानता था तुम आओगी। मैं जानता था तुम मेरे लिए अपने बाप का घर छोड़कर जरूर आओगी अंजलि। मैं जानता था तुम आओगी। देव, तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपने बाप का घर नहीं, तुम्हें छोड़ने आई हूं। फिर से मजाक? हाँ देव, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैंने पापा की बात मान ली है। अब मैं वही शादी करूंगी जहां वो कहेंगे। और जो वादा मुझसे किया था? हाँ? देव, इससे पहले कि तुम मेरी जिंदगी में आए, मेरे माँ बाप मेरी जिंदगी में आए। तुमसे पहले, बहुत पहले एक वादा मैंने उनसे किया था। वो वादा जो हर लड़की करती है जब उसका जन्म होता है। मैं वो वादा पूरा करूंगी देव। मैं वही करूंगी जो वो कहेंगे। तो क्या मोहब्बत तुमने अपने माँ बाप से पूछ के की थी? हाँ? तुम कितनी खुदगर्ज हो अंजलि। कोस लो, जो जी चाहे कह लो, लेकिन अब मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जो उन्होंने मेरे लिए चुना है। चाहे उस रास्ते पे मैं घुट घुट कर ही क्यों ना मर जाऊं। अगर मरना ही था तो अपना गला घोट कर मरती। तुम इस तरह बेवफाई नहीं करती। अगर माँ बाप की शर्मिंदगी का एहसास ना होता ना, तो मैं ये भी कर जाती। लेकिन मुझे जीना होगा देव, मर मर कर जीना होगा। तुम तो जी लोगी अंजलि, मैं मर जाऊंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता अंजलि, नहीं जी सकता। ये तो सोचो, तुम्हारे बगैर मेरा क्या होगा? तुम ऐसे नहीं कर सकती अंजलि, तुम ऐसा नहीं कर सकती। देव, किसी एक रिश्ते के खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। आगे बढ़ो, एक नई दुनिया बसाओ। तुम्हारे बगैर? हाँ, मेरे बगैर, मुझसे बेहतर। तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम मुझे बर्बाद करके छोड़ोगी। तो सुन लो अंजलि, मैं तुम्हें इतने आसानी से जाने नहीं दूंगा। जला के राख कर दूंगा दुनिया को। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे देव। तुम हमारी दोस्ती को यूं जलील नहीं करोगे। मुझे या मेरे माँ बाप को शर्मिंदा नहीं करोगे। वादा करो मुझसे। अब एक दूसरे से कोई वादा नहीं करे तो अच्छा है। हाँ देव, अब मैं तुमसे कोई वादा ना ही करूं तो अच्छा है। तो फिर मैं चलूं देव? मैं जा रही हूं। सुनो, मुझसे किया वादा तुम तोड़ के जा रही हो, लेकिन एक और वादा किया था तुमने मेरी मां से। क्या कहूंगा मैं उससे? मां से कहना कि एक वादा निभाने के लिए एक मां का दिल तोड़ दिया। वो मां है ना, समझ जाएगी। अंजलि, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। हाँ? नहीं, मैं यहीं ठीक हूं। ये भगवान का घर है अंजलि, और इस घर की दहलीज पर यूं बाहर नहीं खड़े रहते, अंदर आकर शीश झुकाते। अंदर आओ अंजलि, आओ। आपको इन पर विश्वास है? आपको नहीं है? नहीं। आपको भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। क्यों? हम इंसान तो सिर्फ कठपुतली है। डोर तो इनके हाथ में है। ये जब चाहे हमारे साथ खेल सकते हैं और हम नाचते रहते हैं। नहीं अंजलि,
ये हमारे माता पिता हैं और माता पिता कभी अपने बच्चों के साथ खेल नहीं खेलते। बच्चे चाहे कितने भी नाशुक्र क्यों ना हो, लेकिन भगवान अपने बच्चों से मुंह नहीं फेरते। अब आप मुझे ये झूठी तसल्ली ना ही दे तो अच्छा है। ए सुनो, गुस्सा हो गई? अंजलि तुम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हो। एक बात कहें हम, जब भी तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाए ना, हमारी एक बात याद रखना। आंखें मीचकर, सांस खींचकर 3 बार ओम 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 कहकर प्रभु का नाम लेना। पल भर में गुस्सा गायब हो जाएगा। और ये क्या, तुम्हारी मांग क्यों सुनी है? आप कब आए? आप कब आए? अच्छा, आप नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ, रुको। हमारे गहरे विश्वास के रिश्ते में तुमने अपने दिल में कुछ गहरे राज छुपाए हैं। क्यों अंजलि? क्या हमारा रिश्ता जबरदस्ती जोड़ा गया था? क्या तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई थी और हम पागल यही समझते रहे कि शायद तुम अपने माँ बाप से इतनी दूर हो, इसलिए शायद उदास हो, नई शादी की नई उलझनों में फंसी हुई हो। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि बात कुछ और हो सकती है। एक पल के लिए ये नहीं सोचा कि तुम किसी और को चाहती थी। नहीं राम, मैं नहीं जानती मैं किसी और को चाहती थी या नहीं। मैं नहीं जानती मेरा कोई अतीत था या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ आपसे। जो गुजर गया वो मेरा कल था। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने आपसे सारी बातें इसलिए छुपाई क्योंकि मैं डरती थी कि आप न जाने क्या सोचेंगे, आप समझेंगे नहीं। मेरा विश्वास कीजिए।